सीबीआई ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में वांटेड उदित खुल्लर को इंटरपोल की मदद से यूएई से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांटेड आरोपी उदित खुल्लर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कार्रवाई इंटरपोल की मदद से की गई है। सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट ने एनसीबी अबू धाबी यूएई के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हुए उदित खुल्लर को 1 अगस्त को दुबई से डिपोर्ट कराया। उदित को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम लेकर पहुंची, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उदित के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और गंभीर आरोपों में जालसाजी के गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। तस्वीर आप उदित खुल्लर की देख रहे हैं, जिसे इंटरपोल की मदद से यूएई से गिरफ्तार कर भारत ले आया गया है। कई बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला बैंक फ्रॉड मामले में वांटेड उदित खुल्लर गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। जावेद, विस्तार से जानकारी दें। देखिए राजीव, उदित गुल्लर जो है वो इंडिया से वांटेड था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक मामला दर्ज किया था धोखाधड़ी का, जालसाजी का। उसके बाद जो बैंक फ्रॉड किया गया था उसको लेकर उदित बुल्लर और उसके कुछ एसोसिएट्स को लेकर। उसके बाद उदित बुल्लर यहाँ से इंडिया से फरार हो गया। फरार होकर ये यूएई यानी कि दुबई चला गया। दुबई में ही ये वहाँ पे रह रहा था। उसके बाद लगातार जो सेंट्रल एजेंसी है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बाद ये मामला सीबीआई को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। उसके बाद सीबीआई या इंटरपोल की मदद से इस मामले में जो है उदित गुल्लर को ट्रैक करने की लगातार कोशिश में जुट गए। उसके बाद जो उदित गुल्लर का जो लोकेशन है उसका सारा एस्टेब्लिशमेंट ट्रैक होने के बाद जो है सीबीआई, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी इंडिया की, और जो इंटरपोल से इसका सीधा कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एनआईए हो या फिर आपको एनआईए की बात करें तो सीबीआई के थ्रू इंटरपोल के जरिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो इंटरपोल से सीबीआई सीधा कनेक्ट करती है और उदित गुल्लर के बारे में बताती है इंटरपोल को। उसके बाद यूएई के एजेंसीज और गवर्नमेंट से इस बारे में बताया जाता है कि इंडिया का वांटेड जो है बैंक फ्रॉड मामले में वो इस वक्त यूएई में है। वहां इसे डिटेन किया जाता है। उसके बाद इंटरपोल की मदद से इसे भारत डिपोर्ट करके लाया जाता है और उसके बाद ऑफिशियली तौर पर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदित गुल्लर पे जो आरोप है कि उदित ने करीब 3 से 4 बैंक के से इसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए का जो है इसने फ्रॉड किया था। इसने अलग अलग दस्तावेजों को बैंक के अंदर दिखाया था, जो कि दरअसल वो उदित का वो दस्तावेज था ही नहीं। ना ही उसकी कोई इस दस्तावेज में कोई पोजीशन था, ना ही उसका कोई राइट्स था। यानी कि उसने फर्जी तरीके से बैंक से 4 करोड़ 50 लाख के आसपास उसने जो है लोन लिया। उसके बाद उसने होम लोन लिया। उसके बाद उस अमाउंट को लेकर वो फॉर्जरी करके यहाँ से फरार हो गया। लंबे समय से वो यूएई में रह रहा था। उसके बाद इंडिया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का भी वांटेड था। और आपको हम बता दें कि वो एजेंसीज का भी वांटेड था, क्योंकि उसके बाद ये मामला एजेंसी के अंडर आ गया था और अंडरटेकिंग था। और उसके बाद एजेंसीज पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब इंडिया को एक बड़ी सफलता मिली। राजीव, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का जो फाइनेंशियल फ्रॉडर्स होते हैं या फिर जो बड़े गैंगस्टर्स हैं या फिर अलग जो देश के या अपने देश के एजेंसीज के वांटेड हैं, अब तक 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को भारत जो है डिपोर्ट करके लाया जा चुका है। और ऐसे कई बड़ी और लिस्ट है जिनको जल्द जो है भारत लाने की जो कवायद है, जो प्रोसेस है, वो शुरू है। जी राजीव, जल्द लाने के लिए इस कवायद शुरू है। लेकिन दिल्ली में जो मामला पहले से दर्ज था, उस मामले में क्या ये जो डिटेल आपने दी ये शामिल थी या इससे भी अलग कुछ और आरोप इसके ऊपर हैं? देखिए जो अभी तक एजेंसीज के सीबीआई की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के ने स्पेशल एक सेल मामला का। दर्ज किया था। जी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का मामला दर्ज था। उसमें इस पे जालसाजी का मामला था। उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने का मामला था। और कई और ऐसे जो बैंक से रिलेटेड जो फॉर्जरी था उससे रिलेटेड इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ये पता चला कि किसी तरीके से भारत से यूएई में भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद या वहां लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद इंटरपोल सेंट्रल एजेंसी को इसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद इंटरपोल को बताया जाता है। उसके बाद इंटरपोल की मदद से जो है
इससे पकड़ा जाता है। फिलहाल पुलिस जो है, जो एजेंसीज हैं, अब वो भारत ला चुकी है उदित को, और अब जल्दी इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के बाद जल्दी एजेंसीज के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच में जुटेगी, क्योंकि उदित के साथ इसके कुछ और एसोसिएट्स हैं जो इस वक्त फरार हैं। क्या वो देश में ही है, देश के बाहर है, ये जानने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। लेकिन एजेंसीज की अगर माने तो एक बड़ी कामयाबी है, और एक यूएई के साथ जो भारत का एक कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन में भी उदित को भारत लाने में एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन आपको बता दें राजीव कि उदित जैसे अभी कई और ऐसे जो बैंक के फ्रॉड हैं, या जो इस तरीके से देश के जो टेरर एक्टिविटी में शामिल हैं, या गैंगस्टर्स हैं, या कुछ ऐसे वांटेड हैं जो सेंट्रल एजेंसी के वांटेड हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से विदेशों में रह रहे हैं। यूएई से अभी हाल में कई ठीक। लोगों को भी लाया गया। तो इस तरीके से एक बड़ी कामयाबी है, और अब तक भारत को 100 से ज्यादा सेंट्रल एजेंसीज को ये वाकई कामयाबी मिली है। वाकई 100 से ज्यादा अब तक हो चुके हैं, लेकिन उदित का यहां पर आना ये एक तरीके से जीत ही कहा जाएगा इन एजेंसीज की। बहुत शुक्रिया जावेद इस जानकारी के